आज दुनिया कितनी बदल चुकी है। जहाँ टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को आसान बना रही है, तो कहीं वार, भूकंप, ग्लोबल वार्मिंग के चलते लाइफ अंत हो रही है। आखिर इन सब का जिम्मेवार कौन है? हम मनुष्य। और ये सब हो कहाँ रहा है? पृथ्वी पर। आप जिस जगह बैठे हैं वो ज़मीन आज से करोड़ों साल पहले 8500 डिग्री तापमान से उबल रही थी, या वो ज़मीन लाखों साल पहले बर्फ से ढकी हुई थी। क्या आप ये दोनों बात को विश्वास करेंगे? लेकिन दोनों बात सच है। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कैसे गैस और धूल के कणों से पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो आइए चलते हैं आज से करोड़ों साल पीछे। जहाँ पे आज हमारा सौरमंडल है, वहाँ करोड़ों साल पहले विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस गैस और धूल के बादल जहाँ पर मौजूद थे, उसके आसपास 2 या उससे ज्यादा सुपरनोवा हुआ करता था। समय बीतता गया और उन सुपरनोवा का ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण सुपरनोवा के अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से इन धूल के बादल में हलचल होना शुरू हुआ और अंतरिक्ष में धूल एक दूसरे से दबने लगे। दबाव और गर्मी के कारण धूल के बादल बड़े उल्कापिंड और पत्थर के रूप ले चुके थे, और इस दबाव और हलचल की वजह से ग्रेविटी का जन्म हुआ। इस ग्रेविटी की वजह से सौरमंडल में मौजूद गैस और धूल इसकी केंद्र की तरफ सिकुड़ने लगे और एक सोलर नेबुला का जन्म हुआ। बहुत साल बाद उस सोलर नेबुला के केंद्र में गैस और धूल का जमा होने पर एक सबसे डेंस पदार्थ का जन्म हुआ और तापमान बढ़ने लगा। ये सोलर नेबुला धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके बाद दबाव के कारण सोलर नेबुला में हाइड्रोजन और हीलियम के बीच न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हुआ और इससे लाइट का जन्म हुआ और चारों ओर फैल गया। इस तरह सूर्य का जन्म हुआ। गैस और धूल फिर पास पास आने लगे और ग्रह का निर्माण प्रक्रिया शुरू हुआ। जल्द ही ये गैस और धूल के कण मिलकर एक बड़ा आकार लेने लगे, जबकि गैस और धूल के कण अब भी सूर्य के चक्कर लगा रहे थे। इन गैस और धूल के कण और ज्यादा मात्रा में जुड़ने लगे और आगे चलकर एक बड़ा आकार लिया, और इस तरह धूल और कण से हमारा पृथ्वी बना। ठीक उसी प्रकार मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रह का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 450 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कर रहा था, उस वक्त और एक ग्रह सूर्य का परिक्रमा कर रहा था और उस ग्रह का नाम था दिया। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और करोड़ों साल तक एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर गिरता रहा। इस बीच एक और बड़ी घटना हुई। दिया ग्रह पृथ्वी से टकरा जाती है। यह भयंकर टकराव की वजह से एक टुकड़ा अंतरिक्ष में तैरने लगा और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जो बाद में हमारा ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा बन गया। जिस वक्त पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड गिर रहे थे, ठीक उसी समय पृथ्वी की सतह पर न जल था और न ही जमीन था। पूरे पृथ्वी की सतह पर 1900 डिग्री की तापमान पर उबलता हुआ लावा था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंड होने लगी, लेकिन इसमें लाखों करोड़ों साल लगा। पृथ्वी के ठंड होने की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रहा और पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होकर ठोस हो गया, जबकि गहराई में पिघली चट्टान गर्म ही रही। इसी बीच लाखों साल तक पृथ्वी पर उल्कापिंड की बरसात हुई और उस उल्कापिंड में था नमक, मिनरल और पानी। लाखों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। पृथ्वी के नीचे दबी ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी, जिसे आप लावा भी कह सकते हैं। जब जमीन के नीचे से ऊपर की ओर दबाव बढ़ता है तो ज्वालामुखी आता है। उस वक्त पानी से ढके पृथ्वी पर हजारों तादाद पर ज्वालामुखी निकलने लगे और लाखों सालों तक ज्वालामुखी निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हुआ। उस वक्त पानी पर वातावरण न होने के कारण उल्कापिंड की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा। उल्कापिंड की बरसात कम हो रही थी और ज्वालामुखी निकलना बंद हो रहा था। इसके बाद पृथ्वी पर जीवन का अनुकूल हालात बन गए। इस तरह से हमारा पृथ्वी बना। इसके बाद वायुमंडल, महासागर, धरती पर पेड़ और पौधे आदि से जानवरों और अन्य जीवन का विकास हुआ। इस दौरान पृथ्वी में महाविनाश की घटना भी हुई और कुछ चरम मौसमी बदलाव की घटना भी हुई, जिससे कई तरह के नए प्रजाति का आगमन हुआ। इस बीच डायनासोर आए और करोड़ों साल बाद डायनासोर खत्म भी हुए। इसके बाद कुछ लाख साल पहले ही इंसान का धरती पर विकास हुआ और कुछ साल पहले ही सभ्यता ने विज्ञान के विकास के बाद 6 दशक पहले तकनीकी विकास देख अंतरिक्ष यात्रा, गगनचुंबी इमारतें आदि देखने को मिला।